हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ चुकी है और आपके रिजल्ट का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था और आप लोगों को भली भांति पता है कि आपका एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है, आप लोगों की परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई है, जिसकी सूचना जो है हमारे सीएम सर ने यानी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को जो है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया था, लेकिन इसकी जो है अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थी। ठीक है, अधिसूचना जारी करने का जो भार था वो शिक्षा साक्षरता विभाग को दिया गया था। तो दोस्तों, फाइनली जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। साथ में आपके जो मूल्यांकन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ चुकी है। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे। इस अपडेट में क्या क्या बताया गया आप सभी के लिए मैं पूरा अपडेट पढ़ के आपको समझाऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। देखिए, लिखा है कि जैक की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं रद्द करने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आप लोगों का जो अनाउंसमेंट हुआ था, सीएम सर ने जो अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी कि बोर्ड एग्जाम जो है कैंसिल करने का निर्णय लिया है और इसका आदेश जारी करने का जो पदभार था वो शिक्षा साक्षरता विभाग को दिया गया था। ठीक है, तो शिक्षा साक्षरता विभाग ने जो है फाइनली जो है बोर्ड एग्जाम कैंसिल को लेकर जो है रद्द करने को लेकर जो है अधिसूचना जारी कर दी है, आदेश जारी कर दिए। तो देखिए आगे क्या लिखा है, मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए लिखा है कि रिजल्ट तथा अगली कक्षा में प्रणोत करने के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी कि आपको किस तरीके से अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, आपको जो है किस तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा, ताकि बच्चे जो है बाद में जो है असमंजस ना रहे बच्चों में अपने रिजल्ट को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर। इसको लेकर जो है एक अलग से जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दोस्तों, आगे लिखा है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं, जो आप लोगों को 9वीं और 11वीं में जो आप लोगों का अंक मिला है, उनके ही आधार पर आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। देखिए आगे लिखा है कि परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को संपूरक परीक्षा का भी मौका मिलेगा। यानी दोस्तों, यहाँ का कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी जो जैक बोर्ड की ओर से जो अंक मिला गया है, जो इस आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया गया है और उस रिजल्ट में जो आप लोगों को अंक मिला है और उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके लिए जो है एक संपूरक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। संपूरक परीक्षा में बैठने का आप लोगों को मौका दिया जाएगा। संपूरक परीक्षा का मतलब आप लोगों का कंपार्टमेंटल परीक्षा भी लिया जाएगा। और वैसे भी छात्र जिनका जो है निर्धारित पास अंक से कम अंक है, तो उनके लिए भी कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनके लिए भी कंपार्टमेंट परीक्षा जो है लिया जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के 10वीं यानी कि माध्यमिक और इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पर स्वीकृति मिलने के बाद जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक यानी कि हर्ष मंगला ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यानी कि शिक्षा साक्षरता विभाग ने जो है इस पर जो है फाइनल जो है जो अनाउंसमेंट हुई थी, इस पर जो है फाइनली जो है दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ अधिसूचनाएं जारी कर दी है, आदेश भी जारी कर दी है। कुछ देर के बाद आप लोगों का जैक बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर भी इसका जो है नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो है विगत शैक्षणिक सत्र से विद्यालयों का भौतिक संचालन नहीं हो रहा था। यानी कि स्कूल कॉलेज बंद रहे थे, संचालित आप लोगों का नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है कि वर्तमान में परीक्षाएं आयोजित करने की भी स्थिति नहीं है। यानी कि उसमें यह कहा गया है कि जो वर्तमान की स्थिति है, जो कोविड का संक्रमण चल रहा था, इसमें जो है परीक्षाओं का संचालन करना संभव नहीं है। देखिए लिखा है कि ऐसे में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं रद्द किया जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे कारण भी बताया गया है कि किन कारणों से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है, रद्द किया गया है। देखिए आगे क्या लिखा है कि जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के रिजल्ट तथा अगली कक्षा में प्रणोत करने को लेकर अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। यानी कि किस तरीके से आप लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर जो है बच्चे असमंजस में ना रहें अपने रिजल्ट को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर। इसको लेकर जो है अलग से आप लोगों का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा है कि बताते चलें कि राज्य सरकार ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक मापदंड तय कर दिए गए हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस पर क्या मूल्यांकन का मापदंड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, किस आधार पर जो है 10वीं वालों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा और 12वीं वालों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, इसको लेकर एक मापदंड भी तैयार किए गए हैं। देखिए इसमें आगे लिखा है कि इसके तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का 9वीं की परीक्षा में मिले अंकों
के आधार पर और 12वीं के विद्यार्थियों को 11वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, आपके मन में सवाल पनप रहे होंगे कि सर मुझे जो है 9th में जो है ग्रेड में दिया गया है, A+ दिया है, A दिया है, B दिया है, C और D दिया है, तो मेरा नंबर कितना मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट मुझे जो है कितना नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। आपके कॉपी मूल्यांकन जो चेक कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मूल्यांकन हो रहा है, रिजल्ट का जो मूल्यांकन हो रहा है, जो शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं वे भी असमंजस में हैं। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को हम कितना मार्क्स जो है एग्जैक्ट कितना मार्क्स दें, क्योंकि A+ का मतलब हो गया कि 80 से 100 के बीच वो अंक प्राप्त किए हैं। तो उसमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को A+ वाले बच्चों को जो है 80 से 100 के बीच में कौन से अंक दें, 95 दे, 96 दे, 97 दे या 81 82 कौन सा अंक दे, उसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही जो है ये जो है घातक अपडेट है, क्योंकि असमंजसता जो है अभी भी बनी हुई है कि किस तरीके से बच्चों को जो है अंक दिया जाए, ताकि बच्चे अपनी जो है अंक को देखकर जो है संतुष्ट हो सके अपनी जो है, क्योंकि एग्जाम तो हुए नहीं है और बिना एग्जाम से लेना मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिखा है कि जो है 10वीं जो है 9वीं के आधार पर जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा और 12वीं वालों का जो है 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। साथ ही व्यवहारिक परीक्षा यानी कि आप लोगों की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं हुई हैं, साथ में तथा आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट के अंक भी जुड़ेंगे। यानी कि आपके रिजल्ट में जो है प्रायोगिक परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट में जो अंक मिले हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। लिखा है कि इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के दिशा निर्देश जो है जैक को दिए गए हैं। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय इस पद्धति में संतुष्टि नहीं हो, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो विद्यार्थी जो है इस मूल्यांकन में संतुष्ट नहीं है, जितने भी उनको नंबर दिया गया है नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए संपूरक परीक्षा का भी व्यवस्था की जाएगी, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम्स का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि जो दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, जो आदेश जारी हुआ है, जो नोटिस आप लोगों का आया है, उसमें जो है इसके बारे में जो है उल्लेख नहीं किया गया है कि आप लोगों का कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी या जो विद्यार्थी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, संपूरक एग्जाम्स का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए लिखा है कि जैक द्वारा परिणाम जारी करने को लेकर रूपरेखा तैयार करने के बाद इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, यानी कि परिणाम जारी होने के बाद, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, जो आप लोगों का रूपरेखा जो है तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस पर जो है दिशा निर्देश जारी होगी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो बच्चे जो है असंतुष्ट हैं उनके लिए क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसको लेकर जो है दिशा निर्देश जो है अलग से आप लोगों का जारी होगा। जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जैक ने जो आप लोगों का मूल्यांकन हो रहा है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि जो है जैक ने जो है 5 सदस्यीय कमेटी की जो है गठित की है, जिसमें आपका कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, कॉपी का जो है रिजल्ट का जो है मूल्यांकन किया जाएगा, कॉपी का नहीं, रिजल्ट का मूल्यांकन किया जाएगा और उन किस आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपका मापदंड रहेगा। दोस्तों आपको पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों में अभी भी असमंजसता रहेगी कि जिन बच्चों का नंबर कम आ गया है, जिन बच्चों से जो बच्चे का नंबर कम आएगा वो कहेगा मेरा एग्जाम से लेना चाहिए, मैं इतना ज़्यादा नंबर लाऊंगा, तो उन बच्चों के लिए जो असंतुष्ट रहेंगे उन बच्चों के लिए जो है अलग से जो है एक दिशा निर्देश जारी होगा, उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है। तो दोस्तों फाइनली जो है आप सभी के लिए अधिसूचनाएं जारी हो गई कि एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। मापदंड आप लोगों का आ चुका है कि रिजल्ट किस तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा और रिजल्ट जो है आप लोगों का जुलाई के अंत तक में या अगस्त के पहले सप्ताह तक में आप लोगों का आने का चांसेस बता रही है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।